नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं हमारा खास मॉर्निंग न्यूज और मैं हूं आपके साथ रत्ना। इस नई सुबह के साथ जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सबसे ताजा, सबसे अहम और सबसे भरोसेमंद खबरें। सुबह की शुरुआत के साथ ही हम नजर डालेंगे उन बड़ी खबरों पर जो आपके दिन की दिशा तय कर सकती हैं, चाहे वो राजनीति से जुड़ी बड़ी हलचल हो, देश की अर्थव्यवस्था के नए अपडेट्स हों, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की अहम जानकारियां हो या फिर खेल जगत की ताजा उपलब्धियां। हमारा प्रयास है कि आप दिन की शुरुआत सही, सटीक और पूरी जानकारी के साथ करें ताकि आप हर स्थिति के लिए तैयार रहें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश सरकार आज यानी 31 जुलाई तक कैचअप शिक्षण अभियान को तेज करेगी। इसके तहत सभी सरकारी स्कूलों, बीआरसी, बीएसए कार्यालयों और डैट में आईईसी सामग्री प्रदर्शित की जाएगी। अभियान का लक्ष्य पढ़ाई में पीछे रह गए बच्चों की पहचान कर उन्हें स्तरानुसार शिक्षा, नियमित अभ्यास और बेहतर शिक्षा के जरिए मुख्य धारा में लाना है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ आज जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालयों पर प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन करेगा। शिक्षक संघ पुरानी पेंशन योजना बहाली, तथर्द शिक्षकों के विनियमन, कैशलेस चिकित्सा सुविधा समेत अन्य लंबित मांगों को लेकर शासन को ज्ञापन सौंपेगा। वहीं लखनऊ में ये कार्यक्रम 7 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज गदरपुर यानी उधम सिंह नगर दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो प्रस्तावित कार्यक्रमों, विकास कार्यों और मंदिरों, धर्मशालाओं के निर्माण की तैयारियों का निरीक्षण करेंगे। सरकार ने निर्माण कार्यों के लिए वित्तीय स्वीकृति भी जारी की है। नीट पेपर लीक और बिहार बंद के दौरान छात्रों नेताओं पर हुई कार्रवाई के विरोध में आज राज्यव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी गई है। विपक्षी दलों और छात्र संगठनों ने प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने और कार्रवाई की समीक्षा की मांग की है। नेताओं का कहना है कि मांगे पूरी नहीं हुई तो बिहार में बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने सरकार और मुख्यमंत्री पर भी राजनीतिक निशाना साधा है। आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में दोषी ठहराए गए ताहिर हुसैन और अन्य दोषियों की सजा पर आज अदालत फैसला सुनाएगी। दिल्ली पुलिस ने इसे बेहद जघन्य और सुनियोजित हत्या बताते हुए सभी दोषियों के लिए मौत की सजा की मांग की है। पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम में अंकित शर्मा के शरीर पर 51 चोटों के निशान मिले थे, जिनमें कई घातक थे। नागरिक समूह टीम भारत आज नई दिल्ली में गाड़ी मार्च, गांधी मार्च आयोजित करेगा। इंडिया गेट से शुरू होने वाली इस शांतिपूर्ण रैली में ईंधन विकल्पों की स्वतंत्रता, पारदर्शिता और पुराने वाहनों के हितों को लेकर मांगे उठाई जाएंगी। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में E10 और E0 पेट्रोल विकल्प, E20 ईंधन पर छूट और पुराने वाहनों के लिए समाधान शामिल है। नेशनल इनिशिएटिव फॉर टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग यानी NITTT परीक्षा आज यानी 31 जुलाई से शुरू होगी। NTA द्वारा आयोजित ये ऑनलाइन रिमोट प्रॉक्टर्ड परीक्षा आज 1, 7 और 8 अगस्त को 2 शिफ्ट में होगी। उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड, फोटो आईडी, लैपटॉप, वेबकैम और स्थिर इंटरनेट की व्यवस्था पहले से करने की सलाह दी गई है। परीक्षा के दौरान कैमरा, माइक्रोफोन ऑन रखना और सभी प्रॉक्टर निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। BSNL CCWF की आपातकालीन ऑनलाइन केंद्रीय कार्यकारी समिति की बैठक आज आयोजित होगी। बैठक में 7 अगस्त को संसद मार्च, संविदा, आकस्मिक श्रमिकों के मुद्दों और आगामी अखिल भारतीय सम्मेलन की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में केंद्रीय पदाधिकारी और सचिव ऑनलाइन माध्यम से शामिल होंगे। OnePlus आज भारत में अपना नया OnePlus N6 5G स्मार्टफोन लॉन्च करेगा। फोन में 7000 मेगाहर्ट्ज सिलिकॉन कार्बन बैटरी, 50 मेगापिक्सल कैमरा और MIL STD 810H मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी मिलने की उम्मीद है। इसमें 120 हर्ट्ज डिस्प्ले, 45W फास्ट चार्जिंग और मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 चिपसेट जैसे फीचर्स दिए जा सकते हैं। इसकी कीमत करीब 20 से 25,000 रुपए के बीच होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में आज से मानसून के सक्रिय रहने से चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला और सिरमौर में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। भूस्खलन, फ्लैश फ्लड, जलभराव और तेज हवाओं का खतरा बना हुआ है। मौसम विभाग ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने, नदी नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने और प्रशासन के एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है। अब बात करते हैं आज के इतिहास की, यानी उन खास पलों की जिन्होंने आज ही के दिन इतिहास के पन्नों में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी थी। हर दिन अपने साथ कुछ ऐसी यादें और घटनाएं लेकर आता है जिन्होंने दुनिया को बदल दिया। कहीं कोई बड़ी खोज हुई, कहीं कोई ऐतिहासिक समझौता हुआ, तो कहीं किसी महान व्यक्तित्व ने जन्म लिया या इस दुनिया को अलविदा कहा। तो आइए जानते हैं कि आज की तारीख इतिहास के किस किस सुनहरे और महत्वपूर्ण अध्याय से जुड़ी हुई है। साल 1658 में आज के दिन औरंगजेब ने स्वयं को मुगल सम्राट घोषित किया। साल 1880 में आज के दिन प्रसिद्ध हिंदी कहानीकार और उपन्यासकार प्रेमचंद का जन्म हुआ। साल 1940 में आज के दिन स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह का निधन हुआ। साल 1948 में आज के दिन कलकत्ता में पहली राज्य परिवहन सेवा की स्थापना हुई। साल 2006 में आज के दिन फिदेल कास्ट्रो ने अपने भाई को सत्ता सौंपी थी। इतिहास के बाद बात करेंगे फिटनेस की।
ऑस्टियोपोरोसिस एक आम लेकिन गंभीर हड्डियों से जुड़ी बीमारी है, जिसमें हड्डियों का घनत्व यानी बोन डेंसिटी कम होने लगता है और उनकी मजबूती धीरे धीरे घट जाती है। सामान्य रूप से मजबूत दिखने वाली हड्डियां अंदर से कमजोर और खोखली हो सकती हैं, जिससे गिरने या हल्की चोट लगने पर भी फ्रैक्चर का खतरा बढ़ सकता है। ये समस्या अक्सर उम्र बढ़ने के साथ अधिक देखने को मिलती है, लेकिन खराब पोषण, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी, शारीरिक गतिविधि की कमी, हार्मोनल बदलाव और कुछ दवाओं के लंबे समय तक उपयोग के कारण भी हो सकती है। खासकर महिलाओं में मेनोपॉज के बाद हड्डियों की कमजोरी का खतरा बढ़ सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस को पूरी तरह रोकना हमेशा संभव नहीं होता, लेकिन स्वस्थ जीवन शैली, नियमित और सही तरीके से किया गया व्यायाम, संतुलित आहार और डॉक्टर की सलाह से हड्डियों को मजबूत बनाए रखने और गिरने, फ्रैक्चर के जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है। फिटनेस केवल मांसपेशियों के लिए नहीं, बल्कि हड्डियों के स्वास्थ्य और लंबे समय तक सक्रिय जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के लिए कुछ आसान फिटनेस टिप्स। रोज वॉकिंग जैसी हल्की एक्सरसाइज करें जो हड्डियों को मजबूत रखने में मदद कर सकती है। हल्की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें ताकि मांसपेशियां मजबूत रहें और शरीर को सहारा मिले। योग और बैलेंस एक्सरसाइज करें जिससे गिरने का खतरा कम हो सकता है। लंबे समय तक बैठे रहने से बचें और रोज सक्रिय रहने की कोशिश करें। तो दोस्तों, ये थी आज की प्रमुख और अहम खबरें जिनके साथ हमने की आपके दिन की शुरुआत। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी और आपको देश दुनिया की ताजा परिस्थितियों से अपडेट रखा होगा। फिर मिलेंगे अगली सुबह नई खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।